के हमारे सेशन करंट लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने पास में यूपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए उसको अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करते हैं या जो भी टॉपिक को लिंकअप करना चाहते हैं उसको हम सिलेबस में देख सकें और आपको उसको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है आपराधिक कानूनों में जो बदलाव किए हैं अभी गवर्नमेंट ने उसको लेकर। तो ये जो प्रयास है गवर्नमेंट का, इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पेपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे नीतिगत सुधारों की बात आएगी कि किस तरीके से पॉलिसी में चेंजेस करके गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है, तो वहाँ पे हम इसको मेंशन कर पाएंगे। साथ में नई चुनौतियों से निपटने के लिए जब नीतिगत फेल्यूर की बात आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट के प्रयास में हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि वर्तमान में जो नई चीज़ें आ रही है जैसे कि साइबर से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ों में बदलाव, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, इनसे होने वाले अलग अलग अपराध, संगठित अपराध होने लगे हैं, एआई, मॉब लिंचिंग, ये घटनाएं अब तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनको किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि जो पहले के जो कानून हैं वो ब्रिटिश रूल के समय के हैं और अब जो है उनमें बहुत बदलाव आ चुका है। तो सरकार ने इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया है उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे कि कोई भी, जैसे कि साइबर में कोई पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मॉब लिंचिंग का कोई क्वेश्चन आता है वहाँ लिंक हो सकता है। ये मतलब कहीं पे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ऐसे त्वरित न्याय के लिए और अपराध से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयास, इन जो ये जो अभी संशोधित आपराधिक कानून आए हैं इनमें टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है, तो इससे त्वरित न्याय उपलब्ध हो सकेगा। तो जब त्वरित न्याय से संबंधित कोई आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे या आपको जहाँ दिखाना है कि त्वरित न्याय कैसे मिलेगा तो वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी G20 में भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक। इसमें जो G20 की जो बैठक हो रही है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या उसके अलग अलग प्रयासों के बारे में चर्चा की गई थी। तो इसमें अभी एक न्यूज़ थी। सबसे पहले तो इसमें कल जो प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ उक्ति कही है और भारतीय उपनिषदों में जो भ्रष्टाचार को लेके या उसको रोकने को लेके जो बातें कही गई हैं उसको उन्होंने बताया था। तो इसको हम जीएस के पेपर 4 के साथ लिंकअप कर सकते हैं या फिर ऐसे के जो पेपर होते हैं वहाँ पे हम इसको एज ए कोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक लाइन थी कि एक तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने लेख में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बात कही थी, और सेकेंडली इसमें एक लाइन मेंशन हुई है कि प्राचीन भारतीय उपनिषदों ने भी माम गृधा की कामना की थी, जिसका तात्पर्य है किसी प्रकार का लोभ न होना। तो इस लाइन को आप एज इट इज़ कोट कर सकते हैं जहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बात आती है, सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार या सिविल सेवक में नैतिकता, ऐसे जो टॉपिक होते हैं GS 4 में या ऐसे में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इसको आप पेपर 3, 4 और ऐसे के साथ इस पूरे टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे एक जगह पे मेंशन हुआ है कि भारत में करोड़ों लोगों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हुआ है। इस तरह के हस्तांतरण का मूल्य $360 बिलियन को पार कर चुका है, जिससे हमें $33 बिलियन से अधिक की बचत हुई है।
इसको आप भ्रष्टाचार में तकनीकी का यूज़ करके कैसे हम रोक सकते हैं अपराधों को, उस वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एज ए सरकारी प्रयास के तौर पे भी लिख सकते हैं, तकनीकी के माध्यम से जो लाभ होते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो इसको जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे इसमें जो सेकेंड पॉइंट हाईलाइटेड उसमें था कि 2018 में आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया, तब से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से $8 बिलियन से अधिक की संपत्ति बरामद हुई। और एक और था धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसके तहत सरकार ने 2014 से अब तक $12 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की। तो ये जो दोनों डाटा थे, इसका यूज़ आप आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास में कर सकते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग जब आप किसी जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे भी इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं। ऐसे ही सरकार की उपलब्धि जहाँ पर पूछी जाती है, जैसे कि आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए सरकार की उपलब्धि क्या रही है, या वैश्विक स्तर पर भारत सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आर्थिक अपराध की रोकथाम के लिए वैश्विक जो सहयोग होता है उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक और लाइन हाईलाइटेड है कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति वसूली के लिए 9 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है। ये सब G20 सम्मेलन में हुआ था, तो ये एक वैश्विक प्रयास है। तो आप इस 9 सूत्रीय एजेंडा को सर्च करना और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग हो रहा है इन चीज़ों को रोकने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट्स में 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिए गए हैं। ये आपको इसलिए हाईलाइटेड किया गया है ताकि आपको पता रहे कि जो G20 है उसमें पर्टिकुलरली किस बारे में क्या मुद्दे होते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत की आगे की रणनीति क्या होती है, या विश्व व्यवस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, सूचना साझाकरण के माध्यम से कानून प्रवर्तन सहयोग। ये अपने आप में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए तो है ही ये प्रयास, साथ में वैश्विक प्रयास का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तब भी आपको इसको मेंशन करना है। दूसरा इनका है भ्रष्टाचार से संबंधित परिसंपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना। आगे की राह जब आती है क्वेश्चन में कि आप आगे की सुझाव दीजिए, आगे की राह दीजिए, वहाँ पे आप इन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हो। अगला तीसरा इसमें है भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने जैसे कार्यवाही उन्मुख उच्च स्तरीय सिद्धांत। ये भी आप आगे की राह में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है या ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं मेंस के, जिनके थ्रू आपको बताने की कोशिश हो रही है कि इन जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनको कैसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे कैसे लिंकअप किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रादेशिक व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, इसकी सीमाएं भी हैं, टिप्पणी करें। तो अभी हमने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जो थी उसका डाटा देखा था, उस डाटा को आप इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं। स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था या वैश्विक जो हमने लास्ट में देखा पॉइंट,
वहाँ पे आपको इसको मेंशन करना है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए और आगे भी इस टॉपिक को लेके बनते रहेंगे क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से इस डाटा का यूज़ करना है। हम करंट अफेयर्स से हटके आज एक टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे हम हमारी डेली की जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले असुर वेब सीरीज़ आई थी, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे आंसर्स में, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन कुछ चीज़ें होती, जैसे हमने कोई मूवी देखी, मूवी का पार्ट देखा, कहीं बुक पढ़ी और उसका कैसे यूज़ करना है। तो जो असुर वेब सीरीज़ थी उसमें पूरा टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ बताया गया है, कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हुआ है। तो अब इस वेब सीरीज़ का आपको स्टोरी मेंशन नहीं करनी है, इसमें सिर्फ आपको इसका मेंशन करना है कि इस वेब सीरीज़ में इस तरीके से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया गया था। पूरा डिटेल नहीं लिखना, आपको सिर्फ उसका नाम मेंशन करना है। तो ऐसा आप पेपर 3 में कर सकते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बारे में बात आती है। पेपर 4 में या ऐसे में भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी मतलब नैतिकता या इल्लीगल तरीके से जो चीज़ें होती है उसके बारे में बात आए, ऐसे में तो कर ही सकते हैं। साथ में जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ की बात आएगी वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या चुनौतियाँ आ रही है, तो वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, इन सभी में उदाहरण के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम ये जो उदाहरण देख रहे हैं वेब सीरीज़ का, तो इसको मेंस के किस क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं उसके 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं। साइबर सुरक्षा रणनीति को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है। तो इसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऐसे था, कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन के अवसर। तो यहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। 12 अगस्त को सैटरडे होने की वजह से न्यूज़ की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए ये सेशन में हमने 2-3 न्यूज़ के बारे में ही चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर को यूपीएससी सिलेबस में लिंक करने की कोशिश करेंगे। आज की जो अगली स्लाइड है, इसमें प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको सोल्व कीजिए और अपने सही आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ये जो टॉपिक है ये भी करंट में चर्चा में रहा था और आपकी प्रीलिम्स में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट आने की, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें और आंसर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।